हेलो। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सभी को। सब लोग आ गए यहाँ पर। एक्चुअली ये मीटिंग रखने का जो कंसर्न है वो ये है कि इसके पहले भी हमने एक मीटिंग रखा था इसीलिए। और उसका जो भी हम मैसेज देना चाह रहे थे वो मैसेज एक्चुअली गया नहीं है, इसीलिए हमें ये मीटिंग रखना पड़ा यहाँ पे। तो इसीलिए ये कभी कंसर्न रखे तो इसमें हम अभी डिस्कस करेंगे। और मैं नीरेंद्र दुबे, डायरेक्टर ईटीपीएस मार्केट प्लेस एंड जो हम ब्राइट इकॉम शॉप में काम कर रहे हैं, जो ट्रेडिंग के लिए हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, एडवाइजर एज अ बन के काम कर रहे हैं, सेलर के रूप में हम वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो उस कंपनी में मैं डायरेक्टर हूँ। और यहाँ पर आई होप कि जितने भी एडवाइजर है, क्योंकि ये मैसेज हमने इसीलिए ग्रुप में डाला हुआ था कि जो भी सिल्वर अबव है वही लोग आए, ताकि वो लोग ठीक से समझ सके। क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके पहले भी एक इस तरह से हमने एक जूम मीटिंग किया था, बट वो मैसेज अपने टीम में किसी ने भी वो चीज़ को बताया नहीं। और काफी सारे जो नेगेटिव मैसेज है वो चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, पर जो मैसेज एग्जैक्ट करना चाहिए वो चीज़ को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, आप सब लोग आ गए हैं। ठीक ठीक। तो यहाँ पर मैं वही चीज कहना चाहूंगा कि हम लोग ऑलरेडी एक इसके पहले भी मेरा एक नहीं दो वीडियो हमने यहाँ से निकाला हुआ है हमारे साइड से, जिसके अंदर मैंने प्रॉपरली हर चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से हम आगे प्रोसेस कर रहे हैं, अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। लॉकडाउन में कितने सारे हमारे जो कंपनी में उसमें प्रॉब्लम्स आए हैं, जो लॉसेस हुए उसको हम लोग किस तरह से उससे हम लड़ रहे हैं, किस तरह से हम उस चीज को टैकल करके अपने कंपनी को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये चीज के लिए हमने रिक्वेस्ट किया भी है इसके पहले। और बहुत सारे लोगों का कंप्लेन है कि प्रिंसिपल विड्रॉल करना है, उसके लिए भी हमने वो मैसेज दिया हुआ है। बट जिस तरह से मैसेज मुझे डाउन टीम से आ रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये मैसेज कोई प्रॉपर वे पे अपने टीम में बताया जा रहा है। इसीलिए मुझे ये बार बार ये मैसेज वीडियो करना पड़ रहा है, मीटिंग करना पड़ रहा है और लोगों को बताना बताना पड़ रहा है। क्योंकि ये कोई रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे अभी नहीं समझ रहा है कि हम इस चीज को लेके आगे काम करें। सब अपने जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जिसको भी यहाँ पर प्रिंसिपल निकालना है, हमने किसी को भी प्रिंसिपल के लिए मना नहीं किया है। प्रिंसिपल जो भी निकालना चाहता है, क्योंकि प्रेजेंट जो भी स्थिति है, इसके पहले भी कंपनी के अंदर लॉकडाउन आया था 2020 के अंदर। उस गंभीर स्थिति से किस तरह से तो हम अपने आप को संभाल के आगे लेके जा पाए, और वहां पे हम काम करते जिस ठीक से हम खड़े नहीं हो पाए कि दूसरा लॉकडाउन हमारे ऊपर आ गया। अब वो ऐसे ही नहीं कि सिर्फ हमारी कंपनी के ऊपर आया, बहुत सारी कंपनीज के ऊपर आए हैं। बहुत सारी कंपनी सर्वाइव करे, स्ट्रगल करे, कुछ कंपनी गिर भी चुके कि बहुत वो उठ नहीं पा रहे। तो ऐसे कंडीशन में हम अपने आप को संभाल रहे, हम अपने आप कंपनी को आगे लेके जा रहे। जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम फेस करके उसको आगे लेके जा रहा है। तो ये चीज जो है, हम जितने भी हमारे सीनियर एडवाइजर है, कम से कम एटलीस्ट ये तो इस चीज को समझ में आना चाहिए कि हमको ये से जो भी गंभीर सिचुएशन है इसको हमको किस तरह से हैंडल करना है, ये सिचुएशन को हमको किस तरह से सर्वाइव करके अपने कंपनी को आगे लेके जाना है। क्योंकि मैं हर बार ये कहता हूँ कि ये कंपनी इंडिविजुअल किसी एक दो व्यक्ति का नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो हम काम कर रहे हैं, ये सब लोगों के सहयोग से ही कंपनी हमारी इतनी आगे बढ़ी है। तो इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद अगर हम इस चीज को यहाँ पर छोटा सा एक गलती करने के बाद और हम अपनी कंपनी को यहाँ पे मतलब डिफेम कर रहे हैं, कुछ लोगों के सामने नेगेटिविटी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये हमारी कंपनी को एक इफेक्ट गिर रहा है। और इससे कंपनी हम इंटरनली हम कितना भी स्ट्रांग हो जाए किसी चीज को, लेकिन ये जो एक्सटर्नल जो टॉर्चर है जो कंपनी के ऊपर जो किया जा रहा है, टीम के माध्यम से हो, एडवाइजर के माध्यम से हो, तो वो कंपनी को कहीं ना कहीं तो वो एक मतलब नेगेटिविटी फील्ड में लेके जा रहा है। तो इससे कंपनी को बहुत ही आगे और स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे ही लॉकडाउन में हम हमारी कंपनी को और सर्वाइव करने के लिए मुश्किल हो रहा है, पर हम उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ वहां से हम फंडिंग के लिए भी रेज करें, क्योंकि हम कभी नहीं चाहते थे कि हमको किसी फंडिंग की जरूरत पड़े इन फ्यूचर में। बट अभी ऐसा सिचुएशन आ गया कि हमको फंडिंग लेना पड़ रहा है। हम फॉरेन फंडिंग के लिए भी अप्लाई किए, वो वहां से भी हम अभी अपने जो फंडिंग के लिए जो अप्रोच है वो हमने किया है। वहां से रिक्वेस्ट तो चलो अपडेट आ रहा है, अच्छा अपडेट आ रहा है, लेकिन मैं नहीं चाह रहा था कि कभी हमको फंडिंग लेना पड़े, पर ऐसी सिचुएशन में हमको लेना पड़ रहा है। और इसके अंदर भी हम लेकिन आगे खड़ा होंगे तो हम
कैसे खड़ा होगे, किस तरह से खड़ा होगे? कि जब हमारे साथ जो वर्कर्स है, जो काम करने वाले एम्प्लॉयज है, जो पार्टनर्स है, जब वही हमारे साथ नहीं होगा और वो अपने टीम को मैनेज ठीक से नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं तो ये दिक्कत आएगी। क्योंकि हम इंटरनली स्ट्रांग तो हो जाएंगे, पर एक्सटर्नली जो हमारे पास थे, जो हमारे हैंड्स थे, वही अगर काम नहीं करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं तो वहां पे अपने आप को प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं तो वो चीज को लेके हमारा जो एक मोटिवेट होता है वो कम होता जाता है कि हम किस तरह से आगे मैनेज करेंगे अपनी कंपनी को। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट चाहूंगा कि आप अपने टीम को मैनेज करें। और प्रिंसिपल के लिए हमने ऑलरेडी पहले बताया, मैं फिर से वापस बताया, तो अगर किसी को प्रिंसिपल विड्रॉल करना है तो हमारा एक विड्रॉल प्रिंसिपल withdrawal@gmail.com की हमारा ईमेल आईडी है। कोई भी यहाँ पे सीनियर्स है उनके पास होगा, अगर नहीं है तो वो आप ले सकते हो वहां से, और अपनी टीम में वो डाउनलोड भेजना है कि ये यहाँ पर आप अपने रिक्वेस्ट भेजिए, जो भी आपका क्वेरीज है वो आप भेज दीजिए, जो भी आपका प्रॉब्लम्स है वहाँ पे भेज दीजिए। वहाँ पे आपको जो भी आप रिप्लाई है वो आया, कि अभी लॉकडाउन होने के कारण बहुत सारा रिप्लाई बहुत लेट भी आ रहा है। तो वहाँ पे हमने डेडिकेटेड टीम को बिठाया गया है इस चीज के लिए, सिर्फ वो इसी के ऊपर काम करता है कि जो भी किसी को प्रिंसिपल का वहां पे अगर रिक्वेस्ट आता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, और उसके ऊपर जितना जल्दी हो सके उतना अपना उसके ऊपर एक्शन ले। और वहां पे हमने एक रिक्वेस्ट भी किया कि कंपनी को अभी जो भी सर्वाइवल करना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम वहां से बाहर से फंडिंग लेके डायरेक्ट वो दे दे, क्योंकि हमको कंपनी को रन भी करना है। और कंपनी के अंदर जो प्रॉब्लम्स है, किसी को अगर कुछ अर्जेंसी है तो उसको भी देना है। तो ये सब चीज को हमने ध्यान रखते हुए हमने बोला है, रिक्वेस्ट भी किया इसके पहले कि आपको 90 डेज का आपको समय देना पड़ेगा कंपनी को। और रिक्वेस्ट आप अभी डाल सकते हो, और रिक्वेस्ट डालते ही आपको 90 डेज के अंदर जितने भी हमारे पास रिक्वेस्ट आते हैं उसके अंदर हम लोग पूरा ऑडिट, हमारा बैकग्राउंड में हमारा ऑडिट भी चल रहा है, अकाउंटेंट भी चल रहा है, तो उसके अंदर हम ऑडिट करके जितना भी जिसका भी पेमेंट हमारा ऑडिट में निकल रहा है वो हम उसको दे देंगे। किसी का भी एक भी रुपए का लॉस नहीं होगा हमारे कंपनी के अंदर। कोई ब्लेम और क्लेम नहीं कर सकता है कि हमारा पेमेंट यहाँ पे डूब गया। तो ये गारंटेड हमेशा रहेगा कंपनी की तरफ से, ईटीबस की तरफ से कोई किसी को कभी ये कंप्लेन नहीं होगा कि हमारा पैसा लेट हो सकता है। और लेट होने का रीजन भी सबके सामने है, जो लॉकडाउन बैक टू बैक आ रहा है वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी को डैमेज कर रहा है। तो हमारा तो स्टार्टअप कंपनी है, और स्टार्टअप कंपनी के अंदर इस तरह से इफेक्ट होने से बहुत सारा कंपनी को लॉसेस हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि ये चीज को गंभीरता से हम लोग समझे इस चीज को, और कंपनी को सपोर्ट करें, ताकि हमारा जो ध्यान है वो इस चीज के ऊपर ना जाए कि हम इस चीज से कैसे लड़े। क्योंकि हमको ऐसी जो महामारी है उससे हमको लड़ना है और अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है। और इसी बीच में हमको ये सब भी आ रहा है सुनने में कि इससे भी लड़ना है। अभी इससे हम कैसे लड़ेंगे, इससे सर लड़े, या ये बाहर जो नेगेटिविटी चल रहा है उस चीज से हम लड़े। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी एडवाइजर एडवाइजर है, जो सीनियर है, बहुत समय से हमारे साथ काम कर रहे हैं, बहुत प्रॉफिट भी है, उन लोगों ने गेन भी किया है कंपनी के साइड से। तो इस चीज को समझे और कंपनी को लाइव रखने के लिए थोड़ा सा हेल्प करें इस टाइम में, और हम आगे डेफिनेटली बहुत अच्छा हम लोग काम करेंगे। और हमारे एक लीगल टीम में जो है वो भी उसके ऊपर एक्शन ले रही है, और लीगल टीम भी अभी हमारे साथ है यहाँ पर। तो उसके साइड से भी कुछ अपडेट हम लोग आप लोग सुन सकते हैं। मैं चाहूंगा कि लीगल टीम आप थोड़ा सा अपना रिव्यू अपने साइड से आप दे दीजिए, जो भी आप एक्शन ले रहे हो अपने साइड से। सर नमस्कार सभी को, एडवाइजर्स को, डायरेक्टर्स को। यस आवाज आ रही है ना सबको? यस यस। सर जैसे कि काफी लोगों के पास लीगल नोटिस रिसीव हुए हैं कंपनी के बिहाफ पे, तो आपको ये चीजें समझ जाना चाहिए कि आप कंपनी के साथ 2 साल से जुड़े हुए हैं, और 2 साल में आपने कंपनी को अच्छे से जाना होगा। कंपनी ने एक सिंगल रुपया पैनी किसी का नहीं रोका हुआ। चाहे अब लॉकडाउन की वजह से डिले हो रहा है, वो समझने की बात है कि इस सिचुएशन में कोई कंपनी चल नहीं सकती, और आप कंपनी से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी वो प्रिंसिपल विड्रॉल दे और सारी चीज दे। कंपनी का एक स्टार्टअप कंपनी है ये, और साथ में आप ये भी जान लीजिए कि जब कंपनी स्टार्टअप रहती है तो कंपनी को बहुत सारी चीजों से फेस करना पड़ता है स्टार्टअप में। आपका पैसा है, आपका मिलेगा जो है एज पर पॉलिसी जो प्रिंसिपल विड्रॉल की है। लेकिन जितने भी लोगों ने कंपनी के अगेंस्ट कमेंट, स्टार रेटिंग डाउन करी है इंटेंशनली, उनके पास लीगल नोटिस गए हैं। ये अलग इशू है, प्रिंसिपल विड्रॉल अलग है। आप चाहते हैं कि आम कंपनी की रेटिंग भी कम कर दे, कंपनी से पैसा भी ले ले, ये दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती। ये चीजें ध्यान रखिएगा। कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं तो काम करिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो आपका टाइमली मैनर 90 दिन के बाद, जैसा एज पर नरेंद्र दुबे सर जैसा उन्होंने कहा है
उस टाइम पे आपका पेमेंट हो जाएगा। लेकिन आपका कोई भी मतलब नहीं बनता कि कंपनी की आप रेटिंग गिरे। अगर आप रेटिंग गिरेंगे तो ये लीगल इशू बनेगा, लीगल इशू कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में ही फिर हम सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक। और सर सभी को एक चीज बता दूं, लीगल नोटिस को हल्के में ना लीजिएगा, क्योंकि इस पे पूरा आगे तक इवन कमिश्नर और इवन कोर्ट के साथ हम फाइल करेंगे। जो एडवाइजर अगर नहीं मानते हैं कि अगर हम कंपनी की रेटिंग डाउन करेंगे और करते ही रहेंगे तो कंपनी उनके अगेंस्ट एक्शन लेगी जरूर। मुझे पता है आप सबके मन में ये क्वेश्चन है कि हमें मतलब नहीं, कंपनी से हमारा पैसा चाहिए। सिचुएशन ही नहीं सर, जो कंपनी ने बता दिया 90 दिन के अंदर होना है तो 90 दिन के अंदर ही होगा। आप आज कंपनी की रेटिंग दे रहे हैं, वो मैं सुपरविजन करूंगा, पर कंपनी आपसे फाइट जरूर करेगी। अगर आप कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दोबारा कंपनी को उठाइए। स्टार्टअप कंपनी है, कंपनी ने आपको काफी प्रॉफिट भी दिया है, ये आप नकार नहीं सकते इस चीज को कि कंपनी ने आपने कंपनी से कितना प्रॉफिट उठाया होगा। कुछ प्रिंसिपल वाले भी होंगे जिनका प्रिंसिपल भी रिकवर नहीं पाया, लॉकडाउन लग गया, पर कंपनी ने लास्ट लॉकडाउन में सबको प्रॉफिट भी दिया था। ये भी आपको अच्छे से जान लेना चाहिए। कंपनी को अगर भागना होता तो शायद ये लॉकडाउन में इनको इंसॉल्वेंट करके अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देती है कंपनी, लेकिन नहीं। पर इस कंपनी को लड़ना आता है और लड़ना चाहती है आपके साथ से, आपके माध्यम से। लेकिन आप साथ नहीं देंगे तो जैसा कि डायरेक्टर सर कह रहे हैं कि हमें कुछ डायरेक्ट इन्वेस्टर से हेल्प चाहिए, बाहर आउटर से हेल्प चाहिए, वो पॉसिबल नहीं होगी कि आप रेटिंग डाउन करके चीजों को उस चीज में कन्वर्ट करेंगे, नेगेटिविटी फैलाएंगे कंपनी की। ओवरऑल एक ही बात है सर आप सभी से कि कंपनी के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो क्लियर रहें और क्लियर मैसेज नीचे दीजिए। अगर नहीं जुड़ना चाहते तो नेगेटिविटी ना फैलाएं, अपना शांति से 90 दिन बाद अपना पैसे लेके जाएं। और साथ ही अपना सारा जितना कमेंट है, जितना रेटिंग आपने डाउन किए, वो सब डिलीट करें। उसके बाद ही आपका एफएनएफ होगा, क्योंकि आप दोनों चीजें साथ में नहीं कर सकते। बस सर एज ए लीगली मेरे को इतना ही कहना था, बाकी ठीक 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 है सर, थैंक यू फॉर दिस। यहाँ पे एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर कंपनी आपको ये समझना चाहिए कि सिंगल इंडिविजुअल किसी एक का प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पर हर किसी का हक है और हर किसी का लाइफ यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो कोई कुछ लोग आके यहाँ पे रेटिंग करने से बहुत सारे लोगों को इफेक्ट हो सकता है। तो ये हमको समझना है कि यहाँ पे इंडिविजुअली किसी का कुछ अमाउंट के वजह से बाकी के लोगों को नुकसान ना हो जाए। ये चीज हम समझते हैं और मैं चाहता हूँ कि यही चीज हमारे एडवाइजर भी समझे कि हमारी कुछ गलती की वजह से बाकी के लोगों को नुकसान ना हो जाए। तो ये जब आप अंडरस्टैंड रखोगे अपने अंदर तो डेफिनेटली आप ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे कि नुकसान हो कंपनी को। क्योंकि यहाँ पर किसी एक का नुकसान नहीं होता, यहाँ पे इंडिविजुअली एक मेरा नुकसान नहीं होता है, ना किसी एक दो बंदे का होता है। यहाँ पे जितने सारे लोग जुड़े किसी को यहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो ये चीज को ध्यान रखें और कंपनी को सपोर्ट करें। हमारे तरफ से जितना भी हो रहा है हम उसको कर रहे हैं। कुछ फंडिंग की जरूरत है तो हम फंडिंग के लिए भी हम अप्लाई किए, वहां से भी हम हेल्प ले रहे हैं ताकि हम कंपनी को स्मूथली रन कर पाए और ये जो भी महामारी है इस चीज से हम लड़के अपने कंपनी को बहुत अच्छे नेटवर्क पे आगे लेके जा पाए। आप देख ही सकते हो काफी सारे अपडेट हमारे चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि बंद है, कुछ नहीं है। सब चीज बैकएंड में चल रहा है, जितना पॉसिबिलिटी है हम वो कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे ऑफिसेस है वो बंद है, अभी धीरे धीरे हम रिज्यूम कर रहे हैं वो चीज को, जिससे हमारा जो कस्टमर केयर है वो वापस से हम रिज्यूम कर लेंगे। और बाकी का जो ईमेल है वो हमने स्टार्ट कर दिया है। तो धीरे धीरे आपको हर सर्विसेज है वो रिज्यूम होते हुए दिखेगा। तो चाहूंगा कि वो उसमें थोड़ा सा आप पेशेंट रखिए और अपने टीम को थोड़ा सा मैनेज करिए मेरे साइड से। ठीक है, बस इसी मैसेज से मैं अपना जो मीटिंग है वो समाप्त करता हूँ। और जय हिंद।